आज के ज़माने में सबको चाहिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं, क्या हम खुद किसी के लिए परफेक्ट हैं? क्या एक रिश्ते का मतलब सिर्फ प्यार होता है या उसमें एक डीपर स्पिरिचुअल पर्पस होता है? और अगर हाँ, तो क्या एक रिश्ते से भगवान का अवतार हो सकता है? नमस्ते। ये कहानी एक ऑर्डिनरी जोड़ी की नहीं है। ये कहानी है तपस्या, त्याग, प्रेम और परमात्मा के साक्षात दर्शन की। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी है आपकी और मेरे जिंदगी से डीपली जुड़ी। आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक सीरीज, एक 6 स्टोरीज का सीरीज रहेगा, जिसमें ऋषि कर्दम, माता देवहूति और भगवान कपिल के जीवन के हम बहुत सारे तत्वों को सीखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, जानेंगे कि कैसे हम अपने रिश्तों, कर्म और जीवन के माध्यम से भी मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं। ये कहानी एक्चुअली कपिल भगवान की है, जिन्होंने सांख्य शास्त्र दिया हम सबको। मैं अपनी सूक्ष्म बुद्धि के अनुसार जितना विस्तृत कर सकूं उतना करने का प्रयत्न कर रही हूँ। सांख्य शास्त्र अपने आप में बहुत महान है। उसको मेरे जैसे इंसान को समझा पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी मेरा प्रयत्न ये रहेगा कि जितना मैं आपको विस्तार पूर्वक बता सकूं, आप में उसको स्थापित कर सकूं। बहुत बड़े शब्द हैं ये सब, मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। अगले 6 कहानियों में, इस पूरे श्रृंखला में सांख्य शास्त्र का वर्णन है। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो कृपा करके माफ करिएगा। शुरू करते हैं। भगवान स्वयंभू मनु का वंश तीनों लोकों में विख्यात है। उनके पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने धरती पर धर्म के साथ राज किया था, और उनकी पुत्री देवहूति एक आध्यात्मिक, गुणी और आंतरिक बल से युक्त महिला थी। महर्षि कर्दम के साथ विवाहित हुई, जो स्वयं एक महान योगिनी थी। समय के प्राचीन सुबह के उस शांत और पवित्र पल में, जब सब कुछ गहरी शांति में विश्राम कर रहा था, तब विदुर जी ने एक ऐसे मानव जिनकी आत्मा सत्य की तलाश में थी, ऋषि मैत्रेयी के सामने झुककर पूछते हैं, उस पवित्र जोड़ी के कितने संतान हुए और क्या हुआ उस दिव्य संबंध में? ऋषि मैत्रेयी ने एक कोमल मुस्कान के साथ विदुर जी को देखा और कहा, जैसे कि उस कथा की याद उनके आत्मा को पवित्र कर गई। फिर उन्होंने उस कहानी को कहना शुरू किया, जो सिर्फ इतिहास नहीं थी, बल्कि एक गहराई से भरा हुआ आत्मबोध था। एक ऐसा आध्यात्मिक प्रकाश जो युगों से सत्य की तलाश में भटक रहे जीवों के लिए मार्गदर्शन बन जाता है। चलिए शुरू करते हैं। दिव्य सरस्वती नदी के शांत तट पर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कर्दम मुनि ने 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। अकेलापन, संयम और पूर्ण एकाग्रता के साथ उनका ध्यान ऐसे इच्छा की आग में पक गया, जो किसी भौतिक वस्तु के लिए नहीं था, बल्कि एक जीवन साथी के लिए था।
एक ऐसी पत्नी जो उनके साथ मिलकर धर्म के पथ पर चले, क्योंकि विवाह का आदेश ऋषि कर्दम को स्वयं उनके पिता ब्रह्मा जी ने दिया था। उनका हृदय भक्ति से भर गया और उन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ भगवान को पुकारा, हे प्रभु, आप सब क्रियाओं से परे हैं, फिर भी आप ही इस सृष्टि के पालक हैं। मैं आपके कमल चरणों में वंदन करता हूँ। मुझे केवल एक पवित्र चरित्र वाली पत्नी चाहिए जिसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का पालन कर सकूं और अपने पिता के आदेश का भी पालन कर सकूं। मुनि के अटूट ध्यान और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए, लेकिन केवल दर्शन में नहीं बल्कि शब्द ब्रह्म के रूप में भी, यानी दिव्य ध्वनि का शरीर धारण करके। ऊपर आकाश में तेज से चमकते हुए भगवान ने कर्दम मुनि से कहा, हे महर्षि, आपकी तपस्या के फल प्रकट हो चुके हैं। पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा मनु की एक कन्या है देवहूति। वे गुणी हैं, पवित्र हैं और भक्ति से युक्त भी हैं। वही आपकी पत्नी बनेगी। उससे आपके घर में 9 कन्याओं का जन्म होगा। हर एक महान ऋषियों की जननी बनेगी और बाद में मैं स्वयं उनके गर्भ से जन्म लूंगा। मैं आकर सांख्य शास्त्र को प्रकट करूंगा जो जीवन को बंधन से मुक्ति दिलाएगा। भगवान के इस वचन के साथ ही वे अंतर्ध्यान हो गए और कर्दम मुनि एक आनंदमय कृतज्ञता के भाव में डूब गए। उनका हृदय एक नई दिशा और एक दिव्य उपदेश से गुनगुनाने लगा। उसी दिन जिसका वचन भगवान विष्णु ने दिया था, चक्रवर्ती राजा स्वयंभू मनु महारानी शतरूपा और उनकी कन्या देवहूति के साथ बिंदुसारा सरोवर पर पधारे। कर्दम मुनि जो तपस्या से तेजोमय हो चुके थे और दिव्य कृपा से आलोकित थे, एक शांत और गरिमा से युक्त आसन पर विराजमान थे। राजा मनु ने झुककर अपनी पुत्री का हाथ उनके हाथ में दे दिया और उन्हें समर्पित किया। हे महर्षि, मेरी ये कन्या आपके गुणों और भक्ति को सुनकर स्वयं आपको अपने पति के रूप में चुन चुकी हैं। कृपया इसे आप अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करें। राजा के इस समर्पण से कर्दम मुनि विनम्र हो गए और बोले, मैं गृहस्थ जीवन में तब तक रहूंगा जब तक सनातन धर्म का आदेश यानी संतान का जन्म ना हो जाए। उसके बाद जैसे ही भगवान का आदेश है, मैं संन्यास का मार्ग ग्रहण कर लूंगा। जब देवहूति ने उनकी मधुर लेकिन निश्चल आवाज सुनी तो उनका हृदय श्रद्धा और स्नेह से पिघल गया। इस प्रकार विवाह संपन्न हुआ, जिसमें 2 आत्माएं एक हुई, एक राजवंश से उत्पन्न और दूसरी तपस्या के अग्नि से निकली हुई। विवाह के बाद राजा मनु और महारानी शतरूपा ने अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी प्रिय पुत्री को ऋषि को सौंपा और वहां से अपने राज्य को लौट गए। अब देवहूति आश्रम में अपना नए जीवन को शुरू करती हैं, प्रेम और श्रद्धा से युक्त सेवा के साथ। जैसे पार्वती माता ने शिव जी की सेवा की थी, वैसे ही देवहूति ने कर्दम मुनि की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। ठंडी रातों में, उपवास भरे दिनों में और सन्नाटे से भरे प्रभातों में उनका सुख उनके पति के सुख में ही था।
उनका जीवन उनकी शांति में ही पूर्ण था। ऐसे ही दिन बीतते गए, वर्ष बन गए। जब कर्दम मुनि ने देवहूति का पतला शरीर और उनका पीला पड़ा मुख देखा, उनका हृदय करुणा से भर गया। वे प्रेम से बोले, हे पवित्रता, तुम्हारी भक्ति ने मेरे योग शक्तियों को भी पवित्र कर दिया है। तुम्हारी निष्काम सेवा से मेरी तपस्या के फल को पाने योग्य बना लिया है तुमने खुद को। आज मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि का वरदान देता हूँ। अपनी योगिक शक्तियों से कर्दम मुनि ने एक दिव्य विमान का सृजन किया, एक ऐसा उड़न खटोला जो इंद्र के स्वर्ग से भी अधिक तेजोमय था, जिसमें स्वर्गीय वस्त्रों, रत्नों और दिव्य सुगंध का अलौकिक संग्रह था। परंतु देवहूति, जो अब तक सादगी का अमृत का स्वाद चख चुकी थी, उन्हें उस भव्यता से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लालांचित नहीं हुई। कर्दम मुनि ने उनके इस आंतरिक स्थिर भाव को देखकर मार्मरिकता से कहा, हे प्रिय, इस बिंदुसर सरोवर में स्नान करो। ये केवल जल नहीं है, ये तो भगवान के दया भरे आंसुओं से बना हुआ एक पवित्र अभिषेक है, जो उन्होंने अपने भक्त के लिए बहाए थे। जैसे ही देवहूति ने उस सरोवर में स्नान किया, उनका रूप बदल गया। दैविक संपर्क से उत्पन्न कन्याएं आई और उन्हें देवहूति को दिव्य वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत किया। जल से बाहर निकलते ही वह जब कोई शिथिल तपस्विनी नहीं थी, वह तो आध्यात्मिक तेज से युक्त दिव्य सौंदर्य से भरी हुई सम्राज्ञी थी। फिर कर्दम मुनि और देवहूति मिलकर स्वर्ग के अनेक लोकों की यात्रा की। मेरु पर्वत की घाटियों में, गोवर्धन के ऊंचाइयों में और देवलोक के ऊंचे शिखरों तक। इस आनंद यात्रा में कर्दम मुनि और देवहूति ने अपने मन की सभी इच्छाओं को जाना, विशेष रूप से उनकी संतान प्राप्ति की अभिलाषा को। भगवान विष्णु के आदेश को याद करते हुए ऋषि कर्दम ने अपने आप को 9 रूपों में विभक्त किया। इन 9 रूपों से 9 दिव्य कन्याएं जन्म लेती हैं। हर एक सृष्टि की एक ज्योति थी, जो आगे चलकर महान ऋषियों की जननी बनने वाली थी। पर जैसे ही कर्दम मुनि ने वचन दिया था, उनके संन्यास का समय निकट आ गया। उनकी तैयारियों को देखकर जब मां बन चुकी देवहूति ने अपने आंसुओं को मुस्कुराहट में छुपा लिया और बोली, आपने अपना हर वचन पूरा किया है, पर अब इन कन्याओं को मार्ग दिखाने वाला कौन होगा और मेरे इस हृदय को कौन संभालेगा? आपके साथ बिताया हर पल दिव्य था, पर मुझे लगता है मैंने उसे बस सांसारिक मोह में व्यर्थ कर दिया है। अब समझ आता है कि यदि कोई सुख भगवान से दूरी का कारण बने, तो वो भी एक माया का झांसा ही है। उनके ये समर्पण भरे शब्दों ने कर्दम मुनि के मन को गहराई तक छू गया। उन्होंने भगवान के वचन याद किए और कृपा से उत्तर दिया, चिंता मत करिए हे पवित्रता हृदय वाली, स्वयं परमात्मा आपके गर्भ में से जन्म लेने वाले हैं, ताकि सांख्य शास्त्र का ज्ञान प्रकट कर सके।
उनकी भक्ति में स्वयं को अर्पित कर दीजिए। वही आपका मोक्ष का मार्ग होगा। और कुछ समय बाद जब आकाश में दिव्य अनुग्रह के संकेत दिखाई देने लगे, कपिल मुनि का जन्म हुआ। गंधर्वों ने गाना गाया, अप्सराओं ने नृत्य किए, फूलों की वर्षा हो गई और सारी सृष्टि में एक आनंद गूंज उठा। जब वो दिव्य बालक कंचन जैसे तेज से चमक रहे थे और उनकी आंखें कमल के फूल से शोभा दे रही थी, तब स्वयं ब्रह्मा जी उनके जन्म को सम्मानित करने के लिए पृथ्वी पर उतरे। उन्होंने कर्दम मुनि और देवहूति से कहा, ये बालक कोई साधारण संतान नहीं, स्वयं परमात्मा है। ये सांख्य के ज्ञान को रूप तलवार के मोह के बंधनों से काट डालेंगे। इनकी सेवा कीजिए, इनकी पूजा कीजिए, तुम्हारा वंश अमर हो जाएगा। कर्दम मुनि जब अपने जीवन के दिव्य उद्देश्य को पूरा कर चुके थे, तो उन्होंने अपनी 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार महान ऋषियों के साथ किया। आगे वर्णन है उनकी किस पुत्री का किस महर्षि से विवाह हुआ। कला का विवाह महर्षि मरीचि से, अनुसूया का महर्षि अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हवीरभू का पुलस्त्य से, गति का पुलह से, क्रिया का क्रतु से, ख्याति का भृगु से, अरुंधति का वशिष्ठ से और शांति का महर्षि अथर्व से विवाह संपन्न हुआ। कर्दम मुनि ने सब ऋषियों को उनकी पत्नियों का बड़े भाव से सत्कार किया। फिर उनकी अनुमति से वे सब अपने अपने आश्रमों के लिए प्रस्थान कर गए। अपने अंतःकरण की शांत पवित्रता में कर्दम मुनि ने एक दिव्य चमत्कार देखा। उनके सामने स्वयं श्री हरि विराजमान थे, सभी देवताओं के अधिपति, जो सब साधारण आश्रम में अवतरित हो चुके थे। विस्मित और भावुक होकर कर्दम मुनि उनके समीप गए, श्रद्धा से वंदन किया और आंसुओं के साथ अपना हृदय उनके चरणों में अर्पित कर दिया। हे प्रभु, वे बोले, देवता भी इस दुखमय संसार में दुख सहने वाले पर दया तभी करते हैं जब कोई अनेक युगों तक तपस्या करे, पर आप जिनका तेजोमय रूप दर्शन योगी अनेक जन्मों की गहन समाधि में पाने की कोशिश करते हैं, आप बिना बुलाए केवल अपने अनंत कृपा से हमारे घर पधार गए। हम संसार के मोह में उलझे हुए थे, फिर भी आपने हमें अपना दर्शन दिया। निश्चय ही आप अपने भक्तों के मर्यादा को बांधते हैं और अपने दिव्य वचन हमेशा पूरे करते हैं। अमर प्रेम के साथ उन्होंने भक्ति से प्रभु के उस रूप की स्तुति की जो सृष्टि का आरंभ भी है और उसका संपन्न भी। फिर विरक्ति और निश्चितता के साथ कर्दम मुनि ने प्रभु से संन्यास ग्रहण करने की अनुज्ञा मांगी। सब सांसारिक संबंधों से मुक्ति पाकर एकांत में परमात्मा के चिंतन में लिप्त होने के लिए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान कपिल ने कहा, मैं इसलिए अवतरित हुआ हूं ताकि आत्मज्ञान के खो गए पथ को फिर से स्थापित कर सकूं और अपना वचन पूरा कर सकूं। आप अपने सब कर्मों
को मुझ में अर्पित करिए और मेरी शरण में आकर मृत्यु पर विजय पा लीजिए। मुझे अपने हृदय में जान लीजिए, तब आप सब दुखों से मुक्त हो जाएंगे। हृदय में शांति और जीवन का उद्देश्य पूर्ण होने की तृप्ति के साथ कर्दम मुनि ने प्रभु की प्रदक्षिणा की और हर्षित मन से वन की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने सब वस्त्रों, सामग्रियों, अहंकार को त्याग दिया और शांत मन के साथ धरती पर भ्रमण करते रहे। उनका मन श्री वासुदेव में विलीन हो चुका था। निश्चल भक्ति के साथ वे परम मुक्ति को प्राप्त हुए। जब पिता वन में विलीन हो गए और मुक्ति के पथ पर चले गए, तब भगवान कपिल बिंदुसार तट पर मां देवहूति के पास थे, उस ज्ञान को प्रकट करने के लिए जो जीव को बंधन से मुक्त करता है। ऐसी है प्रभु की कृपा। वे केवल विश्व को चलाने के लिए नहीं आते, बल्कि अपने भक्तों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, उन्हें प्रेम से पकड़कर शाश्वत शांति की ओर ले जाते हैं। वीडियो के शुरुआत में मैंने कुछ सवाल पूछे थे। क्या सही रिश्ते सिर्फ प्यार से बनते हैं? क्या एक स्त्री की त्याग भरी सेवा भगवान को जन्म दे सकती है? और क्या हमारी इच्छाएं भी हमें भगवान की ओर ले जा सकती हैं? माता देवहूति और कर्दम ऋषि की इस कहानी ने सारे जवाब दे दिए। हाँ, जब प्रेम में धर्म हो, जब इच्छा में सरेंडर हो और जब जीवन में भक्ति हो, तो भगवान खुद घर आते हैं। देवहूति की यात्रा हमें सिखाती है कि भक्ति केवल मंदिर या वनवास तक सीमित नहीं होती, बल्कि रूप ले सकती है सेवा, प्रेम और जिम्मेदारी के रूप में, हर दिन एक जीवन में। उनका समर्पण हार से नहीं, ज्ञान से जन्मा था और ये याद दिलाता है कि गृहस्थ जीवन के बीच भी कोई व्यक्ति आध्यात्मिक पूर्णता की ओर बढ़ सकता है। कर्दम मुनि की कहानी ये दर्शाती है कि अध्यात्म का अर्थ जीवन से मुंह मोड़ना नहीं, बल्कि उससे पवित्रता और उद्देश्य के साथ जीना है। उनकी तपस्या, विवाह, पैटर्निटी और अंतिम में संन्यास, ये सब एक पूर्ण चक्र का एग्जाम्पल है, प्रतिनिधित्व करता है। एक ऐसा धर्ममय जीवन जो ईश्वर की इच्छा के साथ संवेदनशील समर्पण में बिताया गया। आध्यात्मिक सत्य का कोई समय या स्थान नहीं होता। ये केवल आश्रमों या ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जिए जाते हैं हर पल, हर रिश्तों में, हर कर्तव्य में और हर अंतर्दृष्टि में। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर से एक रूप हो जाते हैं, तब एक समय जीवन भी पवित्र बन जाता है। आइए जानते हैं 5 की लर्निंग्स जो इस कथा ने हमें दी। True relationships are not based on looks or status, but on dharmic alignment. आज भी एक सही जीवन साथी तपस्या से ही मिलता है। Selfless service can elevate the soul more than any external ritual. हर रोज की छोटी छोटी सेवा भी एक महान भक्ति बन सकती है। Even in worldly life, we can walk the path of moksha. शादी और परिवार, ये भी स्पिरिचुअल जर्नी बन सकते हैं। Desires aren't bad if they are rooted in dharma and offered to the divine. Real surrender is not weakness, it's the highest wisdom. जो झुकता है वही उठता है। अब समय है
द कृष्ण मोमेंट का। जब एक स्त्री का प्रेम सेवा बन जाए और एक योगी की तपस्या समर्पण बन जाए, तब संसार के बीच में भगवान अवतार लेते हैं। दिस इज द कृष्ण मोमेंट। वो पल जब रिश्ते सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं थे, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य का द्वार बन जाते हैं। वो पल जब देवोती ने अपने सुख दुख सब भुला दिए, कर्दम मुनि की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया और भगवान ने उस पवित्र सेवा में जन्म लिया। वो पल जब तपस्या ने मोह से नहीं, प्रेम से संन्यास को चुना और जहां गृहस्थ जीवन भी मोक्ष का मार्ग बन गया। जब एक रिश्ते में भक्ति और समर्पण मिल जाए, तब घर मंदिर बन जाता है। द कृष्ण मोमेंट जब सेवा और तपस्या मिलकर भगवान को प्रकट करते हैं। अगले पार्ट में हम देखेंगे कपिल भगवान का ज्ञान, जो आज भी इंसान को मोक्ष की तरफ ले जा सकता है। अंत में इस कथा को जरूर शेयर कीजिए। अनुशासन से यात्रा शुरू होती है और समर्पण से ही ईश्वर घर आते हैं। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। नमस्ते, मिलते हैं अगले गुरुवार, अगले थर्सडे एक और कथा, एक और दर्शन, एक और जीवन की रोशनी के साथ।